यदि किसी भी प्रकार का दुख है आपको तो आज मैं उसको दूर ही कर दूंगा सदा के लिए। आपके जीवन में मेरी माँ कोई दुख है ही नहीं। आपका दुख जब मैं सुनने बैठता हूँ ना तो आपका दुख ये होता है, महाराज हमारी बहू सुनती नहीं है। क्यों माँ बहरी है क्या? नहीं बहरी नहीं है, सुनती नहीं है, ये दुख है। महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है, ये कोई दुख है? महाराज ये बताओ हमारा घर कब बनेगा, हमारा घर काम कैसे चलेगा, काम अच्छा नहीं चल रहा है, सब बंद पड़ा है काम। यही दुख, आप इन्हीं दुखों का गाना गाते हैं। महाराज जी हमारे कमर में बड़ा दर्द है, बड़ा शरीर बड़ा परेशान करता है, बहुत कष्ट। बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, शरीर में दर्द है और काम ठीक नहीं चल रहा। चार बातें होती हैं आप लोगों के जीवन में। बेटा नहीं सुनता महाराज, बहू नहीं सुनती, काम धाम नहीं चलता, शरीर में दर्द है। अच्छा ये बताओ, बेटा नहीं सुनता ये कोई समस्या नहीं है, बेटा आपका नहीं सुनता, बहू आपकी नहीं सुनती, ये समस्या नहीं है, ये संस्कारों की कमी के कारण होता है। आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, सही वक्त पर सही संस्कार दिए होते तो वो आपकी सुनते। जब संस्कार लेने लायक बच्चे होते हैं तब आपको देने की फुर्सत नहीं होती। जब बच्चे सयाने बड़े हो जाते हैं तब आप सिखाती हो तो वो तुम्हें आंख दिखाने लग जाते हैं, हमें सिखा रही हो। कच्ची माटी को कुम्हार जैसा चाहे बनाए, जब माटी पक जाए, घड़ा बन जाए, उसके बाद सोचे बदल दूं। कच्चे घड़े को बदला जा सकता है, पक्के घड़े को नहीं। बोलो हाँ या ना? छोटे बच्चों को बदला जा सकता है, वही छोटे बच्चे बड़े हो गए, 18 साल पार हो गए, 16 साल पार हो गए, फिर बदलोगे तो नहीं, मुश्किल है। इसलिए छोटे से आयु से बच्चों को दिव्य अच्छे से अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तब आप लोग लापरवाह हो जाते हैं और फिर बाद में गाना गाती हो हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब तुमने सही चीजें सुनवाई नहीं। महाराज हमारी बहू नहीं सुनती, बहू सबकी बहुएं सुनती हैं, सबकी बहुएं सुनती हैं। जैसे ही बहू आती है जरा सी गलती करती है, सास ताना मारने, तेरे बाप ने यही सिखाया है, तेरी माँ ने यही सिखाया है, ताना मारना शुरू करती है। बहू समझ जाती है तुम्हारी औकात कितनी है, दिन भर मुंह चलाती हो, वही कहती है अच्छा आने दे मौका, अभी बहुत बकबक करती है बुढ़िया, मेरा समय आएगा बिल्कुल नहीं सुनूंगी तेरी। फिर वो हैंग हो जाती है, फिर बदला लेती है बुढ़ापे में। तुम भी थोड़ा अपने सासों टाइप की रहा करो, जो बाप बन जाती हो बहुओं की। मेरा माल काना चलेगा, इस घर में तेरी कुछ नहीं चलेगी। अरे बहू नहीं, बेटी की तरह एक्सेप्ट करो उसे। बहू से जरा गलती हो जाए ना तो कुछ सासें, सब सासें नहीं, कुछ सासें ताने बहुत मारती हैं। जरा रोटी जल जाए, तेरी माँ ने यही सिखाया है। जरा साग में नमक कम ज्यादा हो जाए, तेरी माँ ने यही सिखाया है। फिर वो बहू ठान लेती है मन में, बुढ़िया कब तक तू जवान रहेगी, फिर खवाऊंगी नमक नमक, जब बोल भी नहीं पाएगी फिर करना किससे कहेगी। इसलिए सासों को चाहिए कि बहुओं से बना के रखो, जो तुम बेटियों से बना के रखती हो। बेटी आएगी तब तक तुम मर जाओगी, पानी देने बहू आएगी। अब तुम्हारी बेटी खंडवा में है और तुम इंदौर में प्यासी मर रही हो, तो बहू आएगी इंदौर की, इंदौर में खंडवा से बेटी तो आना पाएगी। बोलो हाँ। इसलिए बहुओं से बना के चलो। और सासें क्या करती हैं, गर्मा गर्मी में बिगाड़ लेती हैं, फिर वो मजा चखाती हैं बुढ़ापे में। फिर आती है मैया रोती, महाराज बहू सुनती नहीं है। तुम कौन सा सुनती हो? जैसे को हाँ। इसलिए ये समस्याएं थी ही नहीं जिन्हें आपने समस्याएं, पहले समस्याएं आप बनाते हो, फिर उन समस्याओं को लेकर रोते हो। कोशिश ऐसी करो, घर का माहौल ऐसा बनाओ प्यार मोहब्बत वाला कि आपके घर में ये समस्या ना पैदा हो कि बहू नहीं सुनती और बेटा नहीं सुनता, ये समस्या ना हो।
तीसरी समस्या, घर में काम नहीं चलता, महाराज जी पैसा नहीं आता, टिकता नहीं है। ये समस्या भी कैसे दूर होगी? घर में काम नहीं चलता, महाराज जी पैसा नहीं टिकता, आता नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं। इसके लिए कर्मठ पुरुष चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करने पर विश्वास करता होगा, जो मेहनत करता होगा, आज के युग में वो लोग सुखी हैं जो कर्म काम कर रहे हैं। काम करने वाला, दो पैसा कमाने वाला सुखी है। आप नौकरी मत ढूंढो ना, आप अपना खुद का बिजनेस करो, आप खुद का काम करो, बहुत सारा काम है आपके इंदौर में करने के लिए। अच्छा बताओ, इंदौर में बेरोजगारी है कि नहीं? नहीं। बेरोजगार कौन है? जो कुछ करना ही नहीं चाहता। करने ही नहीं है तुम्हें, तुम कहते हो ये काम हमारे लायक नहीं है, ये छोटा है। आप करो तो सही। आपकी लगन आपके छोटे से काम को बहुत बड़ा बना सकती है। यदि आप लगन से कोई काम कर लो तो, नहीं करो तो फिर बहाने अच्छे हैं कि जी काम नहीं मिल रहा है। तो काम करने से काम होगा, पैसा कमाने से आपकी घर की दरिद्रता दूर होगी। करो, काम करो, अकर्मण्य होके, निठल्ले होके घर में पड़े ना रहो, खटिया ना तोड़ो, कर्म करो तो ये समस्याएं भाग जाएंगी। तो दूसरी समस्या भागी, कर्म करने से। ज्यादा काम करो, आराम कम करो, मेहनत करो, दिमाग लगाओ, लघु उद्योग डालो, छोटे धंधे काम करो, फिर बड़ा कर लेना। तो बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता, समस्या खत्म हो गई संस्कारों से। और कर्म करने से घर की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अब बचा कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, महाराज बड़े बीमार हैं। अब बीमार क्यों हो? बीमार इसलिए हो कि आप दिन भर पिज्जा बर्गर चाउमीन खाती हो, दिन भर पानी पूरी ठूसती हो। दिन भर आप इतना क्यों खाते हैं? जितना अधिक खाएंगे उतने जल्दी मर जाएंगे। खाओ सात्विक, पौष्टिक, हेल्दी। क्या ज्यादा खाना चाहिए हमें बताओ, फटाफट बताओ, क्या खाना चाहिए? ज्यादा क्या खाना चाहिए? ज्यादा दाल खाना चाहिए कि चावल? दाल चावल में ज्यादा क्या खाना चाहिए? आप क्या खाते हैं? एक टट्ठ भात खाते हैं। इतना सारा भात खाते हैं आप लोग। और इतना चावल खाने की, जितना तुम चावल खाती हो मेरी माँ, उतनी दाल पियो। दाल ज्यादा लाभदायक है चावल की अपेक्षा। सब्जी और रोटी में ज्यादा क्या खाना चाहिए? जोर से। पर आप खाते क्या है? एक कटोरी सब्जी में 5 रोटियां खा जाती है मैया। सब्जी जरा सी कटोरी भरो, रोटी इतनी बड़ी बड़ी रोटा। पति के लिए तो पतली पतली बनाती है, खुद के लिए रोटा बना लेती है। कौन करे पतली पतली, मोटी बनाओ खाओ। इसलिए तुम्हारा शरीर भी अब रोटी से रोटा हो रहा है। हाँ या ना मेरी माँ? तो क्या खाएंगे? सब्जी और रोटी में ज्यादा क्या खाना है? सब्जी ज्यादा खाओ, रोटी एक खाओ, रोटी 2 खाओ, सब्जी 2 कटोरी खाओ, 3 कटोरी खाओ, 4 कटोरी, दाल 5 कटोरी पियो। पेट ही तो भरना है। चावल से भरो या दाल से? डॉक्टरों से पूछना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, गूगल बाबा से पूछ लेना कि शरीर के लिए चावल ज्यादा लाभदायक है, रोटी ज्यादा लाभदायक है या सब्जी दाल? तो क्या आंसर आएगा? सब्जियां प्रोटीन से भरी हैं, दाल प्रोटीन से भरी है, रोटी एक बहुत है, चावल जरा सा बहुत है, दाल ज्यादा पियो, सब्जी ज्यादा खाओ, सलाद, टमाटर, ककड़ी, मूली, चुकंदर, गाजर। अब फल आ गए, फल ज्यादा खाओ। फल, आज एकादशी है, आपने एकादशी में क्या खाया? क्या खाओगे? एकादशी में फलाहार करना चाहिए, फल मीन्स फल। लेकिन आप उस दिन भी छोड़ती नहीं हो मैया। सिंघाड़े के आटे का
नहीं ये आटा, कोई ना कोई आटा ढूंढ के ले आती है मैया।